पूरा सरकमफ्रेंस आपका क्या होगा 2 पाई बनेगा, 2 पाई आर, आर का वैल्यू 1, तो 2 पाई इक्वल टू क्या हो गया 360, तो 1 रेडियन का वैल्यू क्या होगा 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो 180 बाई पाई डिग्री। और इसी को हम बोले थे कि 1 रेडियन का वैल्यू क्या होता है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड्स, यानी राउंड अप फिगर में आप इसको क्या बोल सकते हैं 57 डिग्री। एग्जैक्ट फिगर क्या है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड्स है। और यहां पर आप बोल सकते हैं कि सर 1 रेडियन जो है 1 डिग्री से बड़ा होगा, 1 रेडियन जो होगा 1 डिग्री से बड़ा होगा। उसके बाद फिर हम रेडियन टू डिग्री, रेडियन से डिग्री, तो रेडियन से डिग्री में यानी इसका मतलब यह सोचना है कि पाई नहीं होना चाहिए, तो पाई नहीं होना चाहिए यानी कटना चाहिए, तो नीचे रहेगा। तो रेडियन से डिग्री में हम क्या करेंगे 180 बाई पाई, क्या करिए 180 बाई पाई, तो पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 इंटू 180 बाई पाई, तो पाई पाई कैंसिल 3 इंटू 3 से काटेंगे 60 से कट जाएगा तो 60 हो जाएगा। पाई बाई 2 रेडियन, तो पाई बाई 2 इंटू 180 बाई पाई, पाई पाई गया 2 से 180 कटेगा तो क्या होगा 90 मरतबे, तो 90 डिग्री। तो ये हो गया रेडियन से डिग्री। अब देखिए डिग्री टू रेडियन यानी जस्ट इसका उल्टा, रेडियन यानी इसका मतलब पाई ऊपर होना चाहिए, पाई ऊपर होना चाहिए। रेडियन टू डिग्री यानी आप किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा पाई बाई 180 डिग्री, पाई बाई 180 डिग्री। जैसे 30 डिग्री है इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 30 इंटू पाई बाई 180 डिग्री, 30 और 180 कट गया तो 6 मरतबे, तो पाई बाई 6 रेडियन। 45 है तो 45 इंटू पाई बाई 180 डिग्री, तो पाई बाई 4 हो गया। उसी तरह से 120 है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 120 इंटू पाई बाई 180 यानी 2 पाई बाई 3, 330 डिग्री। तो 330 डिग्री को क्या कहें पाई इंटू 1 बाई पाई इंटू 1 बाई 80 से मल्टीप्लाई किए तो 11 पाई बाई 6 रेडियन हो गया। तो डिग्री रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन समझ में आया कन्वर्ट। उसके बाद फिर हम देखें कि हमेशा तो 1 रेडियन मिलेगा नहीं, 1 रेडियन से ज्यादा या कम भी तो मिल सकता है। तो हम वो रिलेशन बनाना चाहते हैं कि रेडियस और आर्क, रेडियस और ए आर्क, मान लीजिए ये रेडियस है और ये आर्क है, मान लीजिए दोनों का रिलेशन गड़बड़ा जाए, दोनों बराबर ना रहे, दोनों बराबर ना रहे तो पर भी तो एंगल बनेगा कम या ज्यादा। तो हम चाह रहे हैं कि रिलेशन जो रेडियस और आर्क लेंथ उन दोनों को यदि हम चेंज करेंगे, किसी का ज्यादा कर देंगे किसी का कम कर देंगे, तो उसके बीच में जो सेंट्रल एंगल, सेंटर पर जो एंगल आएगा वो क्या होगा उसको निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हमने क्या किया कि एक ओ ए बी या ए ओ बी आपका क्या एक एंगल हो गया, वो थीटा हो गया। क्या हो गया थीटा। इसलिए थीटा हुआ कि 1 रेडियन नहीं है, 1 रेडियन इसलिए नहीं है कि ओ ए और ओ बी तो रेडियस है बराबर है, लेकिन आर्क ए बी जो है बराबर नहीं है, आर्क ए बी बराबर नहीं है, आर्क ए बी बड़ा है। मान लीजिए रेडियस 5 सेंटीमीटर है और आर्क ए बी या तो 5 से बड़ा है, 10 15 कुछ भी हो सकता है या छोटा हो सकता है, तो बराबर नहीं है। इसके चलते हम इसको कहें कि एंगल एओबी सा 1 रेडियन नहीं होगा, 1 रेडियन नहीं होगा। तो 1 रेडियन नहीं होगा तो कुछ ना कुछ एंगल होगा, तो कुछ ना कुछ एंगल होगा तो उसको हम क्या माने थीटा, क्या माने थीटा। ठीक है, अब हम थीटा हुआ तो ये देखना है कि 1 रेडियन से ज्यादा या कम है, तो 1 रेडियन से ही रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। किससे करना है 1 रेडियन से। तो हमने क्या एक कंस्ट्रक्शन किया और यहां से हम एक सी पे ज्वाइन कर दिए। सी कहां है, कहीं ना कहीं ए आर्क ए बी के बीचों बीच या कहीं भी होगा, जहां से एसी का जो लेंथ है आर्क लेंथ वो रेडियस के बराबर होगा। किसके बराबर होगा रेडियस के बराबर होगा। तो तीनों रेडियस होगा, ई बी रेडियस ई बी रेडियस ई बी रेडियस। तो कहिएगा सर ये तो 1 रेडियन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 रेडियन हो जाएगा। तो यानी आर्क एओ एंगल एओसी आपका क्या हो जाएगा 1 रेडियन। ठीक है, अब हम जानना चाहते हैं
कि जो थीटा, जो बड़ा एंगल या छोटा एंगल, और 1 रेडियन, इनसे क्या रिलेशन दोनों के बीच में है। तो क्या किए कि एंगल एओबी बड़ा एंगल, एंगल एओसी छोटा एंगल। तो एंगल एओबी किस पे बनेगा, एओबी किस पे बनेगा, बड़ा सा आर्क एबी पर। एओसी किस पे बनेगा, एसी पे। ठीक है, अब एओबी को हमने क्या बताया, थीटा। एंगल एओसी आर्क लेंथ और रेडियस सेम है, तो इसका चलते 1 रेडियन, तो ये 1 रेडियन हो गया। और एबी का लेंथ क्या हो गया, एल। एसी का लेंथ क्या हो गया, आर। तो थीटा बराबर क्या, एल बाई आर इंटू 1 रेडियन। तो थीटा इक्वल टू क्या, एल बाई आर इंटू सी। 1 से गुना होने पर एज इट इज रहता है, 1 से गुना होने पर क्या हो गया, एज इट इज रहेगा। तो थीटा बराबर एल बाई आर रेडियन में, एल बाई आर रेडियन में। और सी लिखने में थोड़ा कंजूसी करना चाहते हैं, तो थीटा बराबर एल बाई आर सी याद करना थोड़ा उटपुटांग लग रहा है। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर याद करेंगे, थीटा बराबर एल बाई आर याद करेंगे। लेकिन दिमाग में रहेगा कि ये थीटा डिग्री नहीं है, थीटा डिग्री नहीं, अमेरिका में है, थीटा डिग्री में नहीं है, डॉलर में सोचना है। यानी थीटा यहां पर क्या है, रेडियन में है।